हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशन से चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 12 है बच्चों। एक्सरसाइज 12.3 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्लास 10 के लिए। तो बच्चों इस बुक के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के 5, 6 एंड 7 जो आज हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर नियरली कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फिर देखते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज़ 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। 2 रेडियाई ओ एंड ओ बी आर ड्रॉन एट राइट एंगल, ये राइट एंगल बनाया ये टू ईच अदर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड ए बी। तो कह रहा है आप एरियाज निकालिए सेगमेंट्स के। तो इसमें देखते हैं हम लोग को 2 सेगमेंट निकालने पड़ेंगे, एक तो वही माइनर सेगमेंट है और एक ये बड़ा मेजर वाला सेगमेंट होगा। तो मेजर और माइनर दोनों सेगमेंट्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो बच्चों थीटा इसके अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है। तो वही हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले हम निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है, और फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमने बता रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पर था, मैंने यहाँ रख लिया मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ। तो रेडियस बच्चों 5 का स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू इससे कहा है 3.14 वी हैव टू टेक। तो 3.14 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस साइन का 90 डिग्री अपॉन 2 कॉस का 90 अपॉन 2। ठीक है, ये 25 हो गया। 90 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.14 अपॉन 4 माइनस कॉस का 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, और यहाँ पे कॉस का भी 45 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 25 आ गया हमारा यहाँ पे। 3.14 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3.14 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो विल गेट 0.785। ठीक है, कॉस का 45 डिग्री 1/√2 है और कॉस का भी 1/√2 है। 25 आ गया, 0.785 माइनस 1/2 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया। 25 ये कितना आ जाएगा, 0.785 माइनस 1/2 की जगह पे वी कैन राइट 0.5, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों 0.75 में से -0.5 माइनस करेंगे तो विल गेट 0.285। ठीक है, 0.285, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 25 के साथ। तो व्हाट विल गेट 7.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो एक तो आंसर हो गया हमारा माइनर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का कैसे निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए हमको एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी जो हमने फाइंड करा है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे सर्कल में से, पूरे के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बचा हुआ पूरा एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी फाइंड करा है 7.125। इसको देख लेते हैं, 3.14 इंटू रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस इज 5 इंटू 5, तो कितना हो गया 25 इंटू 3.14 माइनस 7.125। ठीक है, तो 25 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3.14 से, तो वी गेट 785 3.14।
1/4 को मल्टीप्लाई करेगा 25 के साथ तो विल गेट 78.5। ठीक है बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे 7.125, माइनस कर देंगे 7.125, हमारे पास आ जाएगा 71.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी आ गया और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी आ गया। तो बच्चों जब भी यहाँ पे लिखा हो फाइंड द एरियाज ऑफ द सेगमेंट, एरियाज लिखा है एस, तो हमको दोनों ही सेगमेंट निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी यहाँ पे डायमीटर है, सेंटर ओ ये रहा, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, सी एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सच दैट सी ओ बी, इस राशि की सी ओ बी जो है ये थीटा है, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय ए सी। वो कह रहा है जो एरिया इस ए सी ने जो कट ऑफ किया है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, माइनर सेगमेंट ये वाला। तो वो कह रहा है जो एरिया है माइनर सेगमेंट का इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द सेक्टर बी ओ सी। वो कह रहा है इस बी ओ सी के सेक्टर का जितना एरिया है उसका ट्वाइस है ये, यानी बी ओ सी सेक्टर का जो एरिया है उसका ट्वाइस है ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये तो उसने कह दिया। वो कह रहा है प्रूव करिए कि साइन थीटा अपॉन 2 तो बच्चों ये वो कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू, प्रूव करना है कि इज इक्वल टू पाई 1/2 माइनस थीटा अपॉन 120। तो हमको बच्चों ये फाइंड करना है, इसको मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले इसको देख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं जो कि इसने हमको बताया है, क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम बराबर रखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर, जो कि इसका ट्वाइस है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसके अंदर। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ये बच्चों एक चीज़ और देख लो कि ये इतना थीटा डिग्री है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमको अगर ये माइनर सेगमेंट निकालना है तो हमको इसका इधर का एंगल इधर का पता होना चाहिए अंदर का। ठीक है, अगर हमको यहाँ का ये वाला सेगमेंट निकालना है तो हमको ये वाला सेंटर से ये एंगल, सेंटर का एंगल पता होना चाहिए। तो वजह मैं पहले यहाँ पे लिख लूँ एरिया ऑफ, यही लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूँगा, इसके हिसाब से चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो ये है किसके बराबर है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखिए मैं एरिया ऑफ अ सेक्टर पहले निकाल लेता हूँ अलग से, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो ये वाला है, बी ओ सी की बात चल रही है इसकी। तो सेक्टर का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में करा है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ जो ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, यानी कि ये जो है, यानी आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो कह रहा है इसका मतलब ये है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो है वो सेक्टर के ट्वाइस के बराबर है। तो इसको हम लेके चलते हैं साथ साथ में, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमको ये प्रूव कर पाएंगे हम लोग। तो आर स्क्वायर पहले यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों माइनर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट के अंदर सेंट्रल एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा हो गया हमारा ये। ठीक है, ये पाई रख दिया अपॉन 360 माइनस साइन का थीटा अपॉन 2 ही रहेगा, कॉस का थीटा अपॉन 2 रहेगा, क्योंकि थीटा की हमको वैल्यू नहीं दे रखी है। ये 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नीचे ही आ जाएगा इसके,
तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं हम लोग 180 माइनस, ये 180 बच्चों हमारा हो गया पाई माइनस, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया थीटा पाई अपॉन 360 माइनस, तो अब हम लोग इसको यहीं पर ऐसे रख लेते हैं। अब बच्चों देखिए हमें थोड़ा सा इसको देख के चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 दिया है, तो हम इन दोनों को उठा के, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर, इस दोनों को उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, और ये वाले को, ये हमारे पास कितना बच्चा बच्चों यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 2 1 ये हो जाएगा हमारा 1/80। ठीक है, तो भी मैं एक बार पहले कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ वैसे ही, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो गया पाई थीटा अपॉन 180। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ फिर से 180 थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 360 माइनस, इसको बच्चों इधर दियाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे इसको इधर ले जाना पड़ेगा, प्रूव करना है। तो ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 180। ठीक है, ये माइनस का पूरा, इसको उठा के विल ब्रिंग इट हियर ऑन द राइट हैंड साइड, साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसके अंदर बच्चों देखो, अगर हम इसका पूरा एलसीएम निकाल लें 360 और 180 का 360 आ जाएगा, इसके ऊपर तो सेम आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई थीटा आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है यहाँ पे पूरा, तो इसको हमें छूने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये कितना हो गया 180 पाई, अब देखिए माइनस थीटा पाई और माइनस, ये 1 थीटा पाई मान लीजिए, माइनस का 2 थीटा पाई, तो माइनस का 3 थीटा पाई हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, अपॉन 360 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से, इसमें से हम दोनों में से, इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बाहर आउटसाइड पाई निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम पाई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इन दोनों में से। तो देखिए पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पाई निकाल के अंदर क्या बचेगा 180 माइनस 3 थीटा अपॉन 360। ठीक है, दोनों में से पाई हमने बाहर निकाला, तो बचा क्या 180 माइनस 3 थीटा अपॉन 360, इसको ऐसे लिखना है साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर देंगे 180 अपॉन 360 माइनस 3 थीटा अपॉन 360, ये ऐसे चलेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा थीटा अपॉन 120। तो अब देखिए इसको हम खोल लें तो कितना आ जाएगा थीटा बाहर, अंदर कितना बचा 1/2 माइनस थीटा अपॉन 120 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया इधर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों में जो दे रखा है यहाँ पे माइनर सेगमेंट जो है वो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर है, तो हमको ट्वाइस लेके चलना है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करते चले जाना है, और वही जो प्रूव करना है उस हिसाब से हमको वैल्यूज़ को पुट करके निकाल लेना है। 7th वाला देखते हैं। 7th क्वेश्चन है बच्चों, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा एट द सेंटर, ये सेंटर मान लीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड, तो कह रहा है जो एरिया ऑफ सेगमेंट है जो कि इस कॉर्ड से कट ऑफ हो गया, इस 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, वो पूरे सर्कल का 1/8 है। ठीक है, इतना सा पोर्शन जो है वो पूरे सर्कल का 1/8 है। तो प्रूव करना है हमको यहाँ पे 8 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस पाई इज इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 45 डिग्री के बराबर है, 45 के बराबर है। तो ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर इसको। तो जो चीज़ दी हुई है हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास दिया क्या है, गिवन क्या है हमारे पास,
गिवन है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो किसके बराबर है, इस 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ अ सर्कल मान लिया इसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट रख लेता हूँ यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। और आर स्क्वायर यहाँ रख लेता हूँ इज इक्वल टू 1/8 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पाई कैंसिल हो गया और मेरे पास कितना यहाँ पे थीटा अपॉन पाई। तो देखिए बच्चों फिर वही बात है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, 8 यहाँ पे अलग है प्लस इसके साथ, और ये अलग है पाई थीटा अपॉन 45। तो पाई थीटा यहाँ पे हमारे पास है, तो इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। देखते हैं पहले इसे कैसे करते हैं हम लोग। ये हम लोग पाई थीटा अपॉन 360 हो गया, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। भाई ये पाई अपॉन 8 है तो इट विल बिकम माइनस पाई अपॉन 8, इधर हो जाएगा माइनस का, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों में से हम लोग कॉमन 1/8 बाहर निकाल लेते हैं, पाई निकाल लेते हैं, पाई अपॉन 8। इससे क्या होगा कि हम अंदर क्या रख पाएंगे, थीटा अपॉन 45 माइनस थीटा अपॉन 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, बस 1 रखना है हमको। फिर कितना हो गया साइन थीटा 2/2 इज कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब ये 45 थीटा अपॉन 45 हो गया और ये हो गया, इसको हम बच्चों फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला 8 जो है ये नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको समझिए यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ लेकर आनी है। तो ये हम यहाँ पे इसको पाई यहाँ रख लेते हैं, ये हो गया हमारा थीटा अपॉन 45 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस 8 विल कम ऑन दी राइट हैंड साइड में, ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा 8 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, खोल लेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई थीटा अपॉन 45 माइनस पाई इज इक्वल टू फिर 8 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 एज इट इज़ ले आएंगे। अब क्या रह गया, देखिए यहाँ पे पाई थीटा अपॉन 45 अलोन है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, पाई को हटाएंगे कहाँ पे, कहाँ लेके जाएंगे, ऑन दी राइट हैंड साइड। तो ये 8 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 है, तो यहाँ पे इसको लेके आएंगे माइनस के पाई को, तो यहाँ पे आके प्लस का पाई हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि पाई थीटा अपॉन 45 इज इक्वल टू 8 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस पाई के बराबर हो गया। तो हमको जो गिवन था उसी के बेस पर हमने इसको फाइंड कर दिया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों इन क्वेश्चंस की। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लेके आएंगे नया चैप्टर। जब तक आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।